Good morning, class 2. How are you all? Good. I hope you all are fine and healthy. So, class 2, मदर्स डे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? अपनी मम्मा के लिए क्या किया आपने संडे को? चलो आज आप लाइव क्लास में तरुणा मैम आपसे पूछेंगे. ओके, सो नाउ देखो, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना हमारा पार्ट 4 बदल गई सुहानी. आज हम उसकी रीडिंग करेंगे और बुक एक्सरसाइज भी करेंगे. ओके, लास्ट क्लास में मैम ने आपसे पोयम शेयर की थी, मीठा झगड़ा. ठीक है, अकड़ के बोली गोल जलेबी मुस्सा कौन रसीला, पढ़ी थी. सो इस पोयम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैम अभी आज लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लियर? मैम आपको लाइव क्लास में पोयम भी समझाएगी और डिफ़िकल्ट वर्ड भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग, पोएम्स के हम ना तो प्रश्न उत्तर करते हैं और ना ही बुक वर्क करते. ओके, सो मीठा झगड़ा है उसका बुक वर्क हमें नहीं करना है. क्लियर? जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है वो अभी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ अभी आज क्या करना है, हम चैप्टर 4 अभी मैम उसकी रीडिंग कर रही है. मैम अभी रीडिंग खुद कर रही है. ठीक है, ताकि आप अच्छे से सुनोगे और आपको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे मेल करना है या फिर वेबसाइट पर सेंड करना है. बिकॉज़ मैम लाइव क्लास में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर एक बच्चे से पढ़ाऊँ. ठीक है, तो सब बच्चों की टर्न फिर नहीं आ पाती तो कोई रह जाता है. दैट्स वाई मैम ही रीडिंग कर रही है इस चैप्टर की. ओके, और आप लोग मुझे अपनी वॉइस में इस पूरे चैप्टर को रीड करके भेजोगे. लास्ट क्लास में भी मैम ने जो बोला था नीलम परी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का तो आया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सेंड ही नहीं किया. सो इस बार मैम नेम नोट डाउन करेंगे और जो मुझे नहीं भेजेगा ये चैप्टर रीड करके फिर मैं उसका नाम लूँगी क्लास में. ओके, सो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस चैप्टर इन योर ओन वॉइस. ओके, जैसे वॉइस रिकॉर्ड में कर दो, देन प्लीज़ मेल मी, या तो मेल कर दो और नहीं तो आप वेबसाइट पे कर दो. ओके, क्लियर? तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. बदल गई सुहानी. ठीक है, सवेरा वाला कविता हमने कर लिया, नीलम परी हम कर चुके हैं, मीठा झगड़ा में हमने लास्ट क्लास में शेयर किया था और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो अभी मैम आज डिस्कस करेंगे आपसे लाइव क्लास में. ठीक है, नाउ चलो एवरीबडी कम ऑन पेज नंबर 33. ओके, पेज नंबर 33 ओपन करोगे, CW डेट लगाओगे, डेट 10 मई 2021 सोमवार. क्लियर? लिख दिया? ये लिखना है, पेज नंबर 33 पे आना है. तो चलो हम स्टार्ट करें. अच्छा, एक काम करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने बुक ओपन कर ली. चलो पहले आप लोग इसकी स्टोरी देख लो. आप स्टोरी देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है. तो चलो पहले हम स्टोरी देखते हैं. ओके, बदल गई सुहानी. सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी. उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे. उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान जगह पर नहीं रखती थी. रोज सुबह वह कोई न कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी. मम्मी रोज उसे समझाती कि सामान सही जगह रखा करो, पर वह अनसुना कर देती. एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई. मम्मी, मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है. 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दो. मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई. प्रतियोगिता वाले दिन, मम्मी, मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं है, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे. कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया. वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी. भागती हुई मम्मी आई. कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया. सुहानी, तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ. वे कुछ सोचते हुए बोलीं. सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखकर उसे स्कूल भेजा. फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया. दोपहर में सुहानी घर आई.
मम्मी, मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थीं। देखना, मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। कहते हुए उसने जूते उतारकर जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह रख दिए। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। वह कपड़े बदलकर आई और रुआंसे स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी, आज सुबह अगर मेरे रंग न मिलते तो क्या होता? मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। तो नाउ आपने स्टोरी देख ली, बदल गई सुहानी की वो क्यों बदल गई थी। सो आपने क्या सीखा। चलो अभी हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। अभी मैम आपको समझाते हैं। सो आपका ध्यान बुक में होना चाहिए। जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे पेज नंबर 33 पे, और जिनके पास बुक नहीं है मैम ने PDF शेयर किया है, आप उससे डाउनलोड करके देख लेना। और अभी जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो स्क्रीन पे देखेंगे। ओके। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। होनहार का मतलब क्या होता है? होनहार यानी इंटेलिजेंट, यानी स्मार्ट गर्ल थी वो। ओके। नाउ उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में सभी उसे प्यार करते थे। अच्छी आदत यानी उसकी सब आदतें बहुत अच्छी थी। ठीक है। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। वो सारा काम तो अच्छे से करती थी, बट उसमें एक बुराई थी। क्या बुराई थी? कि वह अपना सामान सही जगह पे नहीं रखती थी। ठीक है। आप लोग तो अच्छे से रखते हो ना। चलो देखते हैं, आज मैम पूछेंगे आपसे। रोज़ सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। ठीक है। जब उसे सामान रखती नहीं थी अच्छे से तो उसे किसी न किसी को तो पूछेगी ना, तो वो हर रोज़ किसी न किसी को परेशान करती थी। ओके। मम्मी रोज़ उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह रखा करो, पर वह अनसुना कर देती। ठीक है। अनसुना यानी सुनकर भी ध्यान नहीं देना। यानी मम्मा ने बोला और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, सो अनसुना कर देना। ओके। ठीक है। सो ये है सुहानी और ये उसकी मम्मा। नाउ पेज नंबर 34 पे आएंगे। अब देखो क्या होता है। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। क्या बोलती है वह? चहकती हुई यानी बहुत खुशी से। ठीक है। और क्या बोलती है कि मेरा चयन यानी चुना जाना, सेलेक्ट होते हैं ना। चित्रकला प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के लिए हुआ है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है। कितने दिन बाद है? 2 दिन बाद। आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। तैयारी यानी उसने बोला मुझे प्रैक्टिस करवा दीजिए। आप लोग भी करते हो ना। आपकी मम्मा भी आपके साथ कितनी सारी मेहनत करती है। नाउ मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। ठीक है। मम्मा ने उसे खाना खिलाया और उसकी तैयारी भी करवाई। अब चलो अब देखते हैं प्रतियोगिता के दिन क्या हुआ। मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं है। ये लाइन कौन बोल रहा है? सुहानी बोल रही है अपनी मम्मा से। कल रात मैंने यही कहीं छोड़े थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। ठीक है। उसने जब उसको कलर मिल नहीं रहते तो उसने अपना पूरा कमरा बिखेर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। ठीक है। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। कमरा सब जगह देखो बिखरा हुआ था, तो उसने बहुत गुस्सा, देखो यहाँ पे बेल्ट पड़ा है, ये जूते हैं, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ठीक है। अब आगे देखते। अब वो क्या बोलते, देखो, सुहानी तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ। वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे और उसे स्कूल भेजा। फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। ठीक है। व्यवस्थित यानी अच्छे से रखना। आपकी मम्मा भी आपकी कितनी सारी हेल्प करती है ना। आप लोग अपना सारा सामान अच्छे से रखते हो। चलो देखते कौन कौन रखता है, आज मैम पूछेंगे। नाउ इतना समझ में आया अभी तक? नाउ कम ऑन पेज नंबर 35। अब देखो क्या होता है। ठीक है। दोपहर में सुहानी घर आई और बताया। अब दोपहर यानी आफ्टरनून। मम्मी मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिका यानी सारे टीचर्स तारीफ कर
थी, देखना मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। पहला स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन। कहते हुए उसने जूते उतारकर सही जगह पर रखे। देखो इस बार उसने अपने जूते उतारकर कहाँ रखे, एकदम सही प्लेस पर। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। ठीक है, क्या किया, जब वो अपनी मम्मा को जब ये बात बोल रही थी ना, तो उसने अपना टाई, बैग, बस्ता सब कुछ अच्छे से रखा। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। हैरानी यानी वो शॉक्ड हो गई कि अरे ये क्या हो गया। वह कपड़े बदल कर आई और रुआसे स्वर में, रुआसे यानी रोने के स्वर में। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, मम्मा इमोशनल हो जाते हैं, सो रुआसे स्वर में यानी रोने के स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी आज सुबह अगर मेरे रंग ना मिलते तो क्या होता। मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। लिपट गई यानी गले लग जाना, हग करना होता है ना। ठीक है ना। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। यानी होनहार यानी इंटेलिजेंट तो वो थी ही, अब वह होनहार बेटी भी बन गई यानी डॉटर। सो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा बताओ, कि हमेशा अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। इट मीन्स सही प्लेस पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ का काम पड़ सकता है, तो आपको जहाँ से आप सामान उठाते हो ना, उसे आपको हमेशा सही जगह पे रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अपना, कभी सपोज़ मम्मा भूल जाए ना, तो उनका भी सामान आपको हमेशा सही प्लेस पे रखना चाहिए। क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो आपको वही जगह पे मिलेगा। मम्मा दिन भर सब चीज़ें अच्छे से रखती है ना, सो आपको भी अपने टॉयज़, बैग, आपकी ड्रेसेस, वॉच जो भी है ना, सब अच्छे से रखना चाहिए, जैसे सुहानी ने रखा था। क्लियर? अगर उसको रंग नहीं मिलते तो वो चित्रकला में फर्स्ट ही नहीं आती। कितना डर गई थी, तो उसने अपनी इस गलती से सीखा ना। क्लियर? तो स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं आई तो हम डाउट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अभी वाला जो पार्ट है वो हमारा होमवर्क पार्ट है। आपको मैम अभी बता रहे हैं कि आपको होमवर्क कैसे करना है, और होमवर्क आपको असाइनमेंट कॉलम में मिलेगा। क्लियर? नाउ सी पेज नंबर 36। ओके, यहाँ पे डेट लगाओगे। मैम ने डेट नहीं लगाई है बिकॉज अब आप डेट अपने आप लगाओगे। 10 मई 2021। क्लियर? HW लिखोगे, यहाँ पे HW लिखना है आपको। ठीक है? क्लियर? नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाले तो अभी हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी हमें वर्क शुरू करना है। सो प्रश्न नंबर पहला क्या है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। सुहानी कैसी छात्रा थी? डब्बू। डब्बू यानी एकदम बेवकूफ़। होनहार या आलसी? कैसी थी जल्दी से बताओ। होनहार। तो होनहार पे राइट करना। नेक्स्ट है, स्कूल पे कौन सी प्रतियोगिता थी? चित्रकला, संगीत या दौड़? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी थी? ड्राइंग कंपटीशन था, यानी चित्रकला। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 37। अब देखो, खाली स्थान भरिए। फर्स्ट में क्या आएगा? सुहानी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी, तो खाली जगह में क्या लिखोगे? जगह। मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे क्या नहीं थे? रंग नहीं है। ओके, फिर सुहानी कौमा तुम नाश्ता करो, ये किसने बोला था? मम्मा ने। मम्मी ने पूरा कमरा व्यवस्थित किया। व्यवस्थित यानी अच्छे से। ठीक है, सो खाली जगह भी हो गई। नाउ प्रश्न नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये हमें कुछ शब्दों में यानी शॉर्ट आंसर्स देने और बुक में ही लिखना है। सो फर्स्ट देखते हैं, सुहानी में कौन सी बुरी आदत थी? अपना सामान सही जगह पर ना रखने की। ओके, फिर खड़ी पाई। हो गया। प्रतियोगिता कब थी? प्रतियोगिता 2 दिन बाद थी। ओके, मम्मी को गुस्सा क्यों आया? कमरे की हालत देखकर मम्मी को गुस्सा आया। ओके, चित्र कैसा बना था? चित्र बहुत सुंदर बना था। हो गए। अब जो प्रश्न नंबर 4 है वो तो हम नोटबुक में करते हैं, सो ये वाला पार्ट हम नोटबुक में करेंगे। ओके, वो मैम बाद में शेयर करेंगे, अभी बुक में नहीं करना है। ओके, नाउ पेज नंबर 38 पे आओ। अब पेज नंबर 38 पे है, ये तो बहुत इजी है। इनके लड़की शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। लड़की यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े थे हमने क्लास 1 में, वही तो लिखने। छात्र का क्या होगा? छात्रा।
शिक्षक शिक्षिका, पापा मम्मी, बेटा बेटी। क्लियर हो गया, इजी है ना ये तो। फिर ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। 2 पे क्या करना है, कुछ शब्द काम करने या होने के बारे में बताते हैं, जैसे भीगना, दौड़ना। ठीक है, सो वैसे ही काम यानी उसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, काम यानी उसमें क्या काम हो रहा है, हमें उन शब्दों पे गोला लगाना है। सो स्टार्ट करें। चलो, क पे क्या लिखो है, वह अपना सामान सही जगह नहीं रखती थी। तो इसमें क्या काम हो रहा था बताओ, रखने का। रखती नहीं थी ना, ओके। सामान तो वस्तु है, लेकिन काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, काम हो रहा है रखने का। सो रखती थी पे गोला बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है, मम्मी ने उसे प्यार से खाना खिलाया। सो इसमें क्या काम हुआ था, खिलाया, खिलाने का काम हो रहा था। और क्या खिला रहे थे, खाना। सो खाना खिलाया, उस पर गोला करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है, सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। तो इसमें उसने क्या काम किया, बिखेरने का, ओके। सो बिखेर दिया, इस पे आप गोला करोगे। फिर मैं ढूंढती हूँ, इसमें क्या काम हो रहा है, सर्च करने का। वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही है ना, सो काम क्या हुआ, ढूंढने का। सो ढूंढती हूँ, ओके, इस पे गोला करोगे। फिर दोपहर में सुहानी घर आई, इसमें उसने क्या काम किया, घर आई, चल कर आई ना, तो उसका काम हुआ ना घर आने का। सो घर आई पे गोला लगाओगे, ओके। नाउ प्रश्न नंबर 3, खाली स्थान में श और स लिखकर शब्द बनाइए। होता है शलजम वाला, षटकोण वाला और सांप वाला। 3 प्रकार के श होते हैं। ये कौन सा है, शलजम वाला, ये वाला सांप वाला, और ये वाला षटकोण वाला, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, इजी है। ये कौन है, मैम है यानी शिक्षिका, शलजम वाला श लगाएंगे। ये क्या है, सड़क, सांप वाला। ये भी क्या है, सूरज, सांप वाला। स पे ऊ की मात्रा लगेगी, इसको हम बड़े ऊ की मात्रा लगा के लिखेंगे, सूरज। क्लियर। नाउ ये क्या है, षटकोण, षटकोण वाला। हो गया, इजी था ये तो, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। नाउ कम ऑन पेज नंबर 39, ये लास्ट पेज है। इस पे हमें क्या करना है, इनके 2 शब्द लिखिए। रू से बनाओगे, फिर वापस रू से, र से, और ये र के प्रकारों से हमें इनके शब्द बनाने। अब देखो, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, क्या चीज़ है वो, ये वाला। जब हम र के पीछे सीधा मात्रा लगा देते हैं ना, बीच में कोई लाइन नहीं खींचते, ऐसे लाइन नहीं आती। ये जो लाइन लग जाती है ना, वो तो होती है बड़ी ऊ, ठीक है। और ये वाला जो र होता है ना, जिसके पीछे लाइन नहीं है, सीधा मात्रा लगी हुई, ये छोटी ऊ होती है। ये आपको किसी ने बताया था, आपने पढ़ा नर्सरी प्रेप में कि र के पीछे हमेशा छोटी ऊ और बड़ी ऊ होती है। इसमें भी देखो, दिखने में दोनों सेम है। देखो फिर से आपको मैम बताते हैं, आपने मात्रा तो ऐसे ही बनाई है, लेकिन र के पीछे जब आप सीधी मात्रा लगाते हो, यानी चलो अच्छा सा नहीं बना, र के पीछे जब आप सीधी मात्रा लगाते हो यानी ऐसे, तो ये वाली मात्रा होती है छोटा ऊ, ठीक है। लेकिन आप र के पीछे ऐसी मात्रा के बाद थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच दो, जैसे कोई इसमें है ना ये वाली, सो ये होता है बड़ा ऊ। समझ में आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको ये चीज़ किसी भी वीडियो में या कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है, वरना आप बोलोगे कि मैम मात्रा तो ऐसी ही है, देखो इसके पीछे भी ऐसी लगी है, इसके पीछे भी ऐसी लगी, फ़र्क क्या है, इसमें सीधा रख के ऐसे लगाइए, सो छोटी ऊ, और दूसरे वाले में ऐसी लाइन करके थोड़ी सी छोटी सी लाइन है, देखो दिख रही है इसमें, सो बड़ी रू, ठीक है। समझ में आया, ये समझने की बात है। जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, क्लास 3 में आओगे, 4 में आओगे, तो आपको समझ में आएगा। बट ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये आप हर कोई नहीं बताता है, ये बहुत हिंदी की एकदम बारीक बारीक चीज़ें है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमको इस वाले रू से बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रुआ से। सो सेम गुरु और रुपया, इसको लिखते वक्त आप ध्यान रखोगे, जब आप गुरु लिखोगे ना, सो आपको एकदम ऐसे लिखना है,
र के एकदम चिपका के मात्रा लगानी है, बीच में कोई लाइन और स्पेस नहीं बनाना है। ओके, और सेम जब आप रुपया लिखोगे ना उसमें भी यही करना है, र के बाद एकदम उसको र को मात्रा को चिपका देना। ठीक है, रुपया हो गए 2 वर्ड, गुरु और रुपया। ठीक है, नाउ अभी चलो हम आगे देखते हैं। अब ये वाला रू, ठीक है, इसमें लिखना है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, रूठना, तो आपको लिखना है रुमाल और रूलर, रूलर यानी स्केल। अब जब आप रुमाल लिखोगे ना तो आपको थोड़ी सी लाइन बनानी है, फिर ये लिखना है रुमाल, जैसे इसमें बनी हुई है ना। और जैसे रूलर भी लिखोगे ना, हल्की सी लाइन बनाई और फिर रूलर, यानी ये बड़ा वो होगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, सो रूलर और रुमाल। नाउ र से बनाना है, रखना और रमन। ठीक है, फिर र के रूप हमने पढ़े थे ये वाला। सो इससे पहला क्या बना हुआ है, सिर्फ, और मैम ने दूसरा क्या बनाया है, मैम ने बनाया है सूर्य और कर्म। ठीक है, लगी ना, देखो ये वाली मात्रा र के प्रकार में पढ़े थे, क्लास 1 में था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फिर ये वाला पदेन, इसको पदेन बोलते हैं। सो प्रतियोगिता, देखो प्रतियोगिता में कहाँ लगा हुआ है, मुझे कोई बच्चा बताएगा, ये प लिखा हुआ है, इसके नीचे ये बना हुआ है तो प्र बनता है, प्रतियोगिता। देखो, सो सेम मैम ने क्या लिखा है, क्रम, क लिखा है, उसके नीचे ऐसे बना है क्रम, क्रम। ओके, नाउ नेक्स्ट मैम ने लिखा है प्रश्न, प बनाया, उसके नीचे ये लगा दिया, बन गया प्र, ये वाली मात्रा बन गई, ये देखो प्रश्न। ओके, नाउ 4 भी हो गया। 5, दी गई मात्राओं का प्रयोग कर 2-2 शब्द बनाइए। अब आपको मात्रा है, ये वाली किसकी मात्रा होती है, आ की राम, आम, बहुत इजी है ये तो। अब ये वाला छोटा ऊ, गुलाब, तुलसी, इजी। और ये वाला, ये कौन सी मात्रा, जल्दी से बताओ, ओ की। ठीक है, ओ कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ओ, तो ये किसकी मात्रा हुई बताओ, ओ की। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ओ की मात्रा है, ए की नहीं है। ए की मात्रा ऐसे लगती है, इसके नीचे डंडी नहीं आती है ए की मात्रा में। ओके, ये ओ की मात्रा है, क्लियर। सो स्टार्ट करें, ओ की मात्रा। ठीक है, तो ये वाली जब भी किसी के नीचे डंडी लगेगी और ये मात्रा आएगी, सो ये ओ की है। और अगर डंडी लग के ऊपर 2 मात्रा आती तो औ से औरत हो जाता है, ऐसे ही लिखते हो, औ से औरत। ठीक है, हो गई ये वाली मात्रा। सो ये वाली जो है ये औ से औरत की नहीं है, ये तो ओ की मात्रा है। ओके, आप कंफ्यूज मत होना, ये ए होता है, लेकिन जब इसके नीचे डंडी आ जाती है तो ये ओ होता है। ओके, सो उससे मैम ने क्या बनाया, मोर और शोर। ओके, फिर प्रश्न नंबर 6 क्या है, लास्ट, शब्दों के सामने एक या अनेक शब्द लिखिए। ठीक है, आपको चेक करना है कि वो एक है तो उसका अनेक बनाओगे और अनेक है तो उसका एक बनाओगे। जैसे शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं क्या है, अनेक है, बहुत सारी है ना। जूते, जूता तो नहीं है, जूते हैं, यानी बहुत सारे जूते हैं तो अनेक है। अब नेक्स्ट है टाई, टाई क्या, एक की टाई है तो एक। ओके, बस्ता, बस्ता भी एक है तो एक। ओके, डिब्बे, डिब्बे यानी बहुत सारे डिब्बे तो अनेक। पेंसिल, पेंसिल एक ही पेंसिल है, पेंसिलें तो नहीं है ना, सो एक। ओके, सो शब्दों के सामने हमने एक या अनेक लिख दिए। ये होमवर्क वाला पार्ट था, मैम ने समझा दिया है। जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे सो मैं आपको जो हमारी मीठा झगड़ा की पोयम थी उसके डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ ये वाला वर्क भी फिर से समझाऊंगी। ओके, और रही बात, ये देखो, ये जो चैप्टर रीड करने की, बदल गई सुहानी, ये मैम ने अभी रीड कर दिया है, स्टोरी भी शेयर कर दी है। लाइव क्लास में मैम सबकी टर्न नहीं आ पाती, इसलिए मैं प्रॉपर रीडिंग हम सेशन अलग से लेंगे। ओके, उसमें मैं रीडिंग नहीं करवाऊँगी। ठीक है, सो लेकिन आप मुझे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजोगे। ओके, सो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, और ये वाला होमवर्क पार्ट था, मैम ने समझा दिया। सो थैंक यू एवरीवन।